वेलकम बैक टू द चैनल। सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट 2। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके जान पहचान के किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कि साल जनवरी तो शुरू हुआ है बड़ा धमाके से और बहुत सारे रेजोल्यूशंस और बहुत सारे ऐसे ताकतवर इच्छाओं से, बहुत सारे विल से, बहुत सारे गोल्स के साथ, और जनवरी ख़त्म होते होते या फिर ख़त्म होने से पहले ही वो सारे ड्रीम्स चकनाचूर हो गए। क्या कभी भी ऐसा आपको फील होता है कि दिसंबर तक इंसान का गोल्स और ड्रीम्स लास्ट क्यों नहीं करता? क्यों ऐसा होता है कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लोग बनाते हैं वो 2-3 हफ्तों में ही फुस हो जाता है? आज मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगा और 8वां पॉइंट एक बोनस पॉइंट होगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अक्सर और अधिकतर समय फेल क्यों होते हैं। तो सबसे पहला कारण जिसकी वजह से न्यू ईयर रिजोल्यूशंस या फिर हम जो ठान लेते हैं कि जनवरी में हम इस साल को तो अचीव करके ही दिखाएंगे पर वो हो नहीं पाता है, इज़ वेरी सिंपल, योर वाई इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। यानी कि एक कहावत है, इफ़ द वाई इज़ स्ट्रॉन्ग हाउ बिकम्स ईजी। यानी कि कहने का मतलब है आप जो भी चीज़ चाहते हो वो क्यों चाहते हो, किस लिए चाहते हो, वो जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये कहने से नहीं होगा कि नहीं मैं ये बहुत दिलों से चाहता हूँ, दिलो जान से चाहता हूँ। अगर दिलो जान से चाहते हो तो फिर वो फेल क्यों हो जाता है? नहीं होना चाहिए ना। आपका वाइब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, तभी आपको नहीं पता कि आप इसको कैसे करोगे, हाउ कैसे करोगे। दूसरा रीज़न, यू हैव ए वेरी वीक डिज़ायर। यानी कि आप जो इच्छा है वो चीज़ पाने की, दोनों अलग अलग है। वाई मतलब किस लिए चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि वाई में इंसान अपने लिए चाहता हो। सेकेंड पॉइंट जो है डिज़ायर, डिज़ायर इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू योरसेल्फ। डिज़ायर किसी और के साथ रिलेटेड हो ये ज़रूरी नहीं है। वाई किसी और के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, पर डिज़ायर में अगर आप कुछ चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कुछ घड़ी खरीदना, तो हो सकता है कि आप मम्मी के लिए नहीं, आप अपने लिए चाहते होंगे। तो इसलिए डिज़ायर बहुत कमज़ोर होती है। इसकी वजह से लोग अपने मंजिल तक, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, या फिर जो वो करना चाहते हैं ना वो उसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। और इसी से आते हैं हम अपने थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट है जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, और वो है लैक ऑफ रिटन गोल्स। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि जो भी हम चाहते हैं ना वो लिख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सारी बातें आप सब लोगों से करता हूँ, यहाँ तक कि यूट्यूब में जो बातें मैं कहता हूँ वो सारी बातें मैं लिख लेता हूँ। और बिना प्रिपरेशन के ना कोई भी इंसान अगर बोले तो ही इज़ नॉट टू द पॉइंट, ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू द ऑडियंस। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो और मैं बिना तैयार होकर के आपके सामने आकर के बोलता हूँ, ओपन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं उटपटांग और उल्टा पुल्टा और बेतुकी बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इन बातों को सुन करके मुझे पता है मैं कितना भी बोलूँ कि मेरे बातों को अंधे होकर के विश्वास मत कर लेना, थिंक ओवर इट। पर एट द सेम टाइम एज एन इन्फ्लुएंसर मैं एक क्षमता रखता हूँ कि मैं आप लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करूं। इसलिए अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोलूं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप गलत चीज़ भी सीख सकते हो। देखो, रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में क्या होता है ना, हमारे साथ हम बहुत सारा काम करते हैं। हम अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते, कोई बिज़नेस करता है, आप में से अगर कोई हाउस वाइफ है तो घर में रह करके वो खाना बनाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, हस्बैंड का ध्यान रखती है। जॉइंट फैमिलीज़ हो तो इन लॉस वगैरह भी है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना पड़ता है, अगर कोई दुकान है तो दुकान चलाना पड़ता है। हर एक इंसान के मन में कोई ना कोई इच्छा, कोई वाई होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट डिज़ायर होता है। पर ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं लिख करके रखें ना, हमारा एक ड्रीम बुक या गोल बुक या फिर एक जर्नल में हम लिख करके नहीं रखें ना, तो काम काज के प्रेशर में डेली जो हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती है, डेली जो हमारे ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें आती है, जो ऑब्स्टेकल्स आती है, भटकाने वाली, डेविएट करने वाली इंसिडेंट्स आती है, उसकी वजह से ना कहीं हम अपने गोल से, अपने डायरेक्शन से भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आपने गूगल मैप तो देखा होगा, राह चलते चलते गूगल कभी कभी हमें रिडायरेक्ट कर देता है। क्यों रिडायरेक्ट कर देता है? क्योंकि आने वाले रास्ते में कभी अगर रास्ता ख़राब हो, कहीं जैम हो, ट्रैफिक डाइवर्शन हो, लाल लाल दिखाता है गूगल मैप में रास्ता, तो डाइवर्ट कर देता है, डिटूर ले करके हमें वही मंजिल तक पहुंचाता है। और वो इसलिए पहुंचा पाता है क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन तक सेट किया होता है। तो इसीलिए हमारे ज़िंदगी में सेट करना ज़रूरी है हमारे गोल्स को। जैसे गूगल मैप है,
सेट करने के लिए कैसे सेट करेंगे? हमारा दिमाग में तो कोई ऐप है ही नहीं, इसलिए हम कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक छोटे से नोटबुक में या कोई भी चीज़ मेंटेन करो। यार 50-100 रुपये की एक डायरी आती है, कोई भी डायरी ले लो और उसको लिख डालो कि आप क्या चाहते हो। पता है अक्सर लोग लिखना क्यों नहीं चाहते पता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जो लिखेंगे वो साकार नहीं होगा, वो फुलफिल नहीं होगा। और यहीं पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, छोटा मत सोचो यार। अगर आपको सपना ही देखना है ना, तो चांद का नहीं तारों का सपना देखो। क्योंकि सपना अगर टूट भी जाए, अगर फेल भी हो जाओ, तो कम से कम तारों तक ना भी पहुँचो तो चांद तक तो पहुँच ही जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। वैसे भी सोचने में, ड्रीम करने में पैसे नहीं लगते, फ्री है। दुनिया में ये एक ऐसा चीज़ है जो सपना देखना, जो गोल्स के बारे में सोचना, अपने ज़िंदगी में कुछ चाहना, इसके पैसे नहीं लगते, फ्री है। इसके अलावा एक और चीज़ फ्री है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए तो फ्री है और मेरे को बहुत फ़ायदा इसमें होगा। और मेरे को फ़ायदा होगा मतलब आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ आप और हम दोनों एक साथ मिल करके बहुत सारे लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाएँगे। तो ये था तीसरा पॉइंट, दैट इज़ लैक ऑफ रिटन गोल्स। और रिटन गोल्स में मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बोला है। अगर आपने मेरा न्यू ईयर्स का वीडियो नहीं बोला, जो सेल्फ अवेकनिंग वीडियो है, जो इंसान को अंदर से जगाता है, काम करने पे मजबूर करता है, तो वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो यहाँ पर आ रहा होगा। और अगर सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, 5 पॉइंट्स टू बी हैप्पी, वो वीडियो भी यहाँ पर आ रहा होगा, वो भी देख लेना। उन दोनों वीडियोस में मैंने ये बात कहा है, एक सपना, एक सोच, एक गोल या फिर एक ड्रीम जो आपके ख्यालों में है, वो उतर करके पेज के पन्ने में आएगा इन द फॉर्म ऑफ 2 अक्षर। यानी कि आपने अपने सोच को थिंग्स में कन्वर्ट कर लिया, मटेरियल में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके हासिल होने के सपने और चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ये करता हूँ, पुअर कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2 फुटबॉल प्लेयर है, नाम नहीं लूँगा, एक नेचुरली टैलेंटेड है बचपन से और दूसरे में इतना टैलेंट नहीं है, पर वो भी फेमस है। आजकल वैसे भी दुनिया में 2 टॉप फुटबॉल प्लेयर्स फेमस है। आपको अगर नाम पता है तो दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक जन्म से ही टैलेंटेड है, दूसरे में टैलेंट कम है, पर उसने खेल खेल के, प्रैक्टिस कर कर के अपने आप को उस काबिल कर लिया कि पहले वाले फुटबॉल प्लेयर के साथ उसका नाम हमेशा लिया जाता है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं हो, चौथा पॉइंट ये है कि पुअर कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम में से बहुत सारे लोगों में टैलेंट है, पर उस टैलेंट का कोई काम नहीं है अगर हम डे टू डे उसको प्रैक्टिस ना करें। कोई हो सकता है गाना गाने में बहुत अच्छा हो, पर अगर वो गाना गाने का रियाज ना करे तो उसका गला खराब हो जाए। कोई हो सकता है डांस में बहुत एक्सपर्ट हो, पर छुपी हुई कला बर्बाद हो जाती है अगर वो उसका प्रैक्टिस ना हो। कितना भी आपका वॉइस स्ट्रांग हो, कितना भी आप में अच्छी डिज़ायर हो, कितना भी आप लिख लो, लेकिन आप अगर डेली उस काम को नहीं करोगे तो वो बेकार है। सिंपल सा बात है। और मैंने अपने न्यू ईयर्स वीडियो में और सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज़ पार्ट 1 में भी इस बात को कहा था, स्मॉल विंस डेली विन द बैटल। यानी कि डेली छोटी छोटी जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतना ज़रूरी है अगर आप बड़ा खेल को जीतना चाहते हो। 5th पॉइंट है नो लव फॉर वर्क। यानी कि आप जिस काम को करते हो उस काम के प्रति आपका कोई प्यार नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है। उस काम को सिर्फ आप पैसे के लिए कर रहे हो, या फिर कोई और रीज़न होगा, जैसे उस काम को सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपका घर चले या मजबूरी में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसमें आपकी गलती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जिस काम से उन्हें प्यार नहीं है, पर पेट के लिए करते, घर चलाने के लिए करते, मजबूरी के लिए करते हैं। ऐसे सिचुएशन में सक्सेस पाना और अपने रिजल्ट की ओर बढ़ जाना और जनवरी तक ही वो जो भी आप चाहते हो उसका फेल हो जाने का रीज़न बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 6th पॉइंट के बारे में। ये 5th पॉइंट से मिलता जुलता है, यानी कि ओनली इंटरेस्टेड इन रिजल्ट। तो याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था अपने स्कूल डेज़ में और कॉलेज डेज़ में, कि मुझे रिज़ल्ट ज़्यादा चाहिए था, ना ही वो काम। कहते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा ही हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बात मुझे बहुत बाद में याद आई कि काम करो, फल की चिंता मत करो। हम में से बहुत सारे लोग रिज़ल्ट पहले ही मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, पहले चाहिए होता है। इन द सेंस मैं आपको समझाता हूँ इस बात को।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई काम या नौकरी मिली नहीं, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम सैलरी का क्या करेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं, जो गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं, जो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम करेंगे क्या जब वो चीज़ हमें मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग आजकल, नई गाड़ियाँ आ रही है मार्केट में और लोगों को ऐसा लगता है कि वो गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें क्या सीट कवर लगाएंगे, क्या कलर करेंगे, लेकिन उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए जो काम करना होगा हम उस पर ध्यान नहीं देते। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लंबा नहीं चलता है। जो हम ठानते, जो गोल्स हम मानते हैं वो लंबा नहीं चलता है, वो जनवरी के एंड से पहले ही सारे सपने टूट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट है बैड एनवायरनमेंट, यानी कि ख़राब माहौल या फिर टॉक्सिक पीपल। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में ही ऐसे लोग होते हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं कोई काम करने के लिए। मान लो हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और घर वाले ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं किया, तो वो हमें डिस्करेज करते हैं बिज़नेस करने के लिए क्योंकि उन्होंने हमेशा नौकरी किया है। स्टीरियोटाइप चलती है दुनिया, खास करके पेरेंट्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, और इसमें इनकी गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारा बुरा नहीं चाहते, अक्सर वो हमारा भला ही चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं इससे हम गलत दिशा में जाएंगे, हम गलत रास्ते पे जाएंगे और इससे हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं जाने और अनजाने में वो ऐसे नेगेटिव बातें, डिस्करेजिंग बातें कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सोच है वो इफ़ेक्ट होता है और कहीं ना कहीं हम अपना कंसिस्टेंसी और टेम्पो मेंटेन नहीं रख पाते और हम भी गिव अप कर देते और क्विट कर जाते। ख़राब माहौल, याद रखना, आप में कितना भी वाई स्ट्रांग हो, कितना भी डिज़ायर पावरफुल हो, कितना भी आप अपने काम से प्यार करो, पैशनेट हो, कितना भी आप कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन रखो, कितना भी आप फोकस होकर के काम करो, कितना भी आप काम से प्यार करो, एट द एंड ऑफ द डे अगर ख़राब माहौल हो तो इंसान की जो शक्ति है ना, दिमागी शक्ति, वो ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाती है अक्सर लोगों के मामले में, और कभी ना कभी वो अपने घुटने टेक देती है जिसकी वजह से सारे ड्रीम्स एक ही महीने में ख़त्म। बोनस पॉइंट है बोर्ड ऑफ रिपीटेशन, यानी कि जीतने के लिए ना रोज़ काम करना ज़रूरी है, रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप किसी भी अमीर इंसान से पूछो या फिर किसी भी अमीर इंसान को देखो, वो अक्सर बोरिंग होते हैं। क्यों अमीर लोग बोरिंग होते हैं? वो बोरिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वो रोज़ स्टीरियोटाइप काम, एक तरीके का घिसा पीटा काम कर करके ना बोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बोरिंग साउंड करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम रोज़ सांस लेते हैं, क्या ये बोरिंग नहीं है? बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ ले रहे हैं, पर ये ज़िंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है। हम रोज़ ब्रश करते हैं, नहाते, शैम्पू करते, धुले कपड़े पहनते या साफ़ कपड़े पहनते, क्या ये बोरिंग नहीं है? बिल्कुल बोरिंग है, पर ये ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। हम रोज़ खाना खाते, चाहे कोई भी मेन्यू या कोई भी खाना आप खाते हो, पर ये कितना बोरिंग है, इज़न्ट इट? पर अगर ये खाना रोज़ नहीं खाए तो इंसान ज़िंदा कैसे रह सकता है? हम रोज़ रात को सोते हैं, क्या ये बोरिंग नहीं है? बिल्कुल बोरिंग है, पर बोरिंग चीज़ें ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, काम पर और ट्रैक पर रखने के लिए। सिमिलरली जो भी काम आप करते हो, जो भी आपका गोल है ना, उसको रोज़ करना ज़रूरी है। समथिंग अबाउट कंसिस्टेंसी ही है ये पॉइंट, और रोज़ अगर आप उस पॉइंट को करोगे, रोज़ अगर आप उस काम को करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बोरियत तो ज़रूर होगी, पर याद रखना उस बोरियत के उस पार बहुत सारा रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा खुशियाँ, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में खुश होने के लिए, लाइफ में पावरफुल होने के लिए, और लाइफ में वो सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें खरीदने के लिए, पाने के लिए जो आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि बोर्डम से डरना मत, बोरियत से डरना मत, क्योंकि सक्सेस और रिवॉर्ड्स थोड़े से बोरिंग ज़रूर होते हैं, पर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स, रिवॉर्ड्स और पैसा लेकर के आती है। और अगर आप इन सारी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहते हो, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मैंने बताया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। कभी कभी अपने परिवार में ही दुश्मन छुपे होते हैं और प्यार करने वालों में ही दुश्मन छुपा होता है और हमें पता तक नहीं चलता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसीलिए किसी ऐसे ऑनलाइन सिस्टम या कम्युनिटी या पॉजिटिव ग्रुप ऑफ लोगों के साथ जुड़े रहना, जिन लोगों के साथ रहने से आपका जो ड्रीम या गोल है उसको कंटिन्यूअस पावर मिलेगा, फ्यूल मिलेगा।
तो एनीवे रिवीजन कर लेते हैं एक बार फटाफट आज के 8 पॉइंट्स का। नंबर 1, आपका रीज़न और वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका हाउ क्लियर होगा। नंबर 2, आपका डिज़ायर यानी कि इच्छा और पाने की शक्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। नंबर 3, रिटन गोल्स होना चाहिए ताकि वो आपको आपके आंखों के सामने दिखे। और नंबर 4, रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतना ज़रूरी है। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, लंबा खेल, लंबा गेम जीतना चाहते हो। नंबर 5 पॉइंट, अपने काम से प्यार करना ज़रूरी है। नंबर 6 पॉइंट, सिर्फ रिज़ल्ट में ही इंटरेस्टेड मत होना, काम पहले करना है, फिर रिज़ल्ट तक ज़रूर पहुंच जाओगे। नंबर 7 पॉइंट, एनवायरनमेंट और माहौल सही रखना ज़रूरी है और नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। नंबर 8 पॉइंट, सक्सेस थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर होती है पर सक्सेस होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बोनस पॉइंट, किसी कम्युनिटी और ऑनलाइन या पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहो। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको डोज मिलता रहे, हफ्ते में एक बार तो पावरफुल डोज मिले जिससे दिमाग ठिकाने लग जाए और सही जगह पे रहे और ट्रैक पे रहे। दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगा तो पता है ना क्या करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और याद रखना इस छोटे से चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए मुझे और आपको एक साथ मिल कर के काम करना है ताकि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकें। अच्छे वीडियोस का, अच्छे बातों का व्यूज़ बहुत कम आता है, मुझे पता है, पर हम में और आप में वो ताकत है कि हम अच्छी बातों को, छोटे छोटे अच्छी बातों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को ही सब्सक्राइब करवा दो, अपने फ्रेंड्स को ही सब्सक्राइब करवा दो, इतना तो हम कर ही सकते। और अगर किसी से प्यार करते हो, किसी की परवाह करते हो, किसी के बारे में सोचते हो और केयर करते हो और ऐसा लगता है कि ये वीडियो उसे भेजने से उसके लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा ताकत, पावर आएगा और वो सक्सेसफुल होगा, तो ये वीडियो उसे ज़रूर भेजना। ये प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लेना, हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर मैं डालता हूँ ताकि मैं और आप, हम दोनों ट्रैक पे रहे। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी सोचना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, पटरी पे रहना पड़ता है, और ऐसे वीडियोस को आपको सुनने के लिए आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। वीडियो पसंद आई तो पता है दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेरे बातों को ऐसे ही अंधे की तरह विश्वास मत कर लेना। थिंक ओवर इट। लव यू ऑल।